आज मैं यहाँ पर HTML का टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें जो जो मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका टॉपिक मैं आपको पहले मेंशन कर रही हूँ कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी नहीं किया है तो। स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं कंटेंट से। इंट्रोडक्शन टू वेब पेज, डिज़ाइनिंग यूजिंग HTML। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड है? क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट, create and save an HTML document. Second is access a web page using a web browser. इस वीडियो में मैं ये वाले टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिज़ाइनिंग यूजिंग HTML and create and save HTML document, access a web page using web browser. So firstly, what is HTML? The full form of HTML is hyper text markup language. What is hypertext here? Hypertext refers to the way in which web pages also called HTML documents. HTML documents को हम web pages बोलते हैं. In which web pages are linked together. The link available on a web page is called hypertext. So this is the hypertext, and markup means which allow us to use HTML. Markup means markup language means we use HTML to simply mark up a text document. To simply mark up a text document with tags. टैग्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे वाली क्लासेस में कि टैग्स क्या होते हैं. दैट टेल अ ब्राउज़र हाउ टू स्ट्रक्चर it to display. So this is hypertext and markup. So complete HTML is widely used language to write web pages. HTML is widely used language to write web pages. HTML is widely used language to write web pages. वेब पेजेस के लिए हमें HTML की ज़रूरत होती है. So HTML is used to format web pages with the help of different tags that are available in the HTML language. So tags मैं आपको आगे डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से tags का हम यूज़ करते हैं. So now the properties of HTML. First is the HTML describe the structure of web page. HTML describes
the structure of web page. Next is the HTML consists of series of elements. HTML consists of series of elements. Next point is the HTML tell the browser how to display the content. HTML tell the browser how to display the content. Next point is HTML elements are represented by tags. HTML elements are represented by tags. So tags कैसे यूज़ करते हैं हम HTML पेज को लिखने के लिए. सो टैग्स, बहुत सारे टैग्स होते हैं, मैं धीरे धीरे आपको सब एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो सबसे पहले हमारा टॉपिक था यहाँ पर क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट. सो कैसे क्रिएट करते हैं हम HTML डॉक्यूमेंट को. HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक टैग्स की ज़रूरत होती है. सो जो ये वाला सारा कंटेंट है, यही पार्ट मैं आपको ब्राउज़र पर डिस्प्ले करवाने वाली हूँ, तो इसी पार्ट का यूज़ करूँगी. इसी में कुछ चेंजेस कर रही हूँ. सो स्टार्टिंग में यहाँ से कर रही हूँ. सबसे पहले जिस टैग की हमें ज़रूरत होती है वो होता है टाइटल टैग, HTML टैग. HTML टैग इज़ द स्टार्टिंग टैग. टैग्स को हमें लिखने के लिए एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज़ करना होता है. HTML के अंदर दो पार्ट आते हैं. फर्स्ट इज़ द हेड पार्ट एंड सेकेंड इज़ द बॉडी पार्ट. सो सबसे पहले मैं यहाँ हेड पार्ट को कर रही हूँ कवर. हेड पार्ट के अंदर हम टाइटल को मेंशन करते हैं, जो हमें टाइटल बार पर डिस्प्ले होगा. टाइटल मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इंट्रोडक्शन टू HTML. इंट्रोडक्शन टू HTML. सो मैथमेटिक्स में जैसे कि हम ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं, उसी तरह से यहाँ टैग्स भी क्लोज होंगे. मीन्स कि जो ब्रैकेट हमने सबसे लास्ट में स्टार्ट किया वो सबसे पहले क्लोज होगी. सो यहाँ पर हमने टाइटल टैग को बाद में स्टार्ट किया है, सो क्लोज ये सबसे पहले होगा. क्लोज करने के लिए हम स्लैश का यूज़ करते हैं और टाइटल. इसके बाद हेड क्लोज हो जाएगा, स्लैश एंड हेड. इस तरीके से हम टैग्स को क्लोज करते हैं. मेन हमारा टैग HTML टैग था, इसको मैं सबसे एंड में क्लोज करूँगी. सो नेक्स्ट इज द फर्स्ट पार्ट इज़ द हेड पार्ट एंड मेन पार्ट इज़ द बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट में मैं ये सारा मैटर कवर कर रही हूँ, तो बॉडी पार्ट लास्ट में क्लोज हो जाएगा. यहाँ एंड में क्लोज कर रही हूँ मैं. क्लोज करने के लिए हम स्लैश सिंबल का यूज़ करते हैं और सबसे एंड में HTML टैग क्लोज हो जाएगा. सो इस तरीके से हम अपना HTML का पेज क्रिएट करते हैं. अभी के लिए क्या होगा, ये सारा मैटर जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है ब्राउज़र में, इसी तरीके से नहीं डिस्प्ले होगा, एक पैराग्राफ की फॉर्म में डिस्प्ले होगा. हम आगे जैसे भी टैग्स पढ़ते जाएंगे तो फॉर्मेटिंग भी वैसे ही अप्लाई होती जाएगी. सो इसको सेव करने का मेथड है क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, देन क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन. एंटर द फाइल नेम. यहाँ पर मैं फाइल नेम डाल रही हूँ फर्स्ट. हमें इसमें एक्सटेंशन कंपल्सरी HTML पेज को सेव करने के लिए .html. फाइल नेम .html. फाइल नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, विद एक्सटेंशन .html डालना कंपल्सरी है. .html एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन. यहाँ पर इसको सेव किया. देन अगर इसको हमें देखना है कि ये वेब पेज पर कैसे डिस्प्ले होता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है. यहाँ से ये फर्स्ट वाली फ़ाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की फ़ाइल. हमेशा ध्यान रखना कि HTML फाइल को सेव करने के लिए एक्सटेंशन .html ही यूज़ करनी है. अगर आप सिंपली सेव करते हैं तो वो ब्राउज़र में नहीं ओपन होगी.
So HTML files are always saved with extension .html. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। ये यहाँ हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। ये हमारा HTML का फर्स्ट वीडियो है। सो इसमें बेसिक पार्ट ही एक्सप्लेन किया मैंने, व्हाट इज़ HTML एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTML। सो आप यहाँ पर देखिए मैंने टाइटल पार्ट में डाला था इंट्रोडक्शन टू HTML, तो ये टाइटल बार पर हमें शो हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा था वो सब पैराग्राफ के फॉर्म में शो हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की। HTML में अगर हमें कोई कंटेंट नेक्स्ट लाइन में भी चाहिए तो उसके लिए हमें टैग का यूज़ करना होता है। सो टैग्स को मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ये सिर्फ पैराग्राफ की फॉर्म में शो करेगा सबको। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट